हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में उथल पुथल का दौर जारी है। वहीं 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी चल रही है कि इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष यानी कि लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और जेडीयू की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार खुद संभाल सकते हैं। लेकिन अभी औपचारिक रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है और मैं ये बात सिरे से खारिज करता हूँ। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें इंडिया गठबंधन जदयू को कैसे मजबूत किया जाए और जाति गणना पर चर्चा होगी। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूँ। कल 11 बजे विट्ठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आप लोगों ने अफवाहों का बाजार इतना हाइप कर दिया है कि उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बीच में जवाब देने पे आ गए हैं। लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। इसके साथ साथ केसी त्यागी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेता हैं। वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इसे मजबूत किया जाए। मैं इस तरह की अफवाहों को कई बार खारिज कर चुका हूं। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि अंगूठा लगाकर कागज दे दिया जाए। तो वहीं जेडीयू अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की अफवाहों पर राजीव रंजन लल्लन सिंह कहते हैं कि अगर मुझे इस्तीफा देना होगा तो मैं मीडिया से सलाह जरूर लूंगा। आप अध्यक्ष इतनी ताकत ली, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। आपको बता दें, जेडीयू में बवाल की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में नीतीश कुमार को कोई अहम रोल नहीं मिला। इस बैठक से लौटने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का ऐलान भी करवा दिया था। चर्चा है कि लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रही हैं। खबरें ये भी हैं कि लल्लन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान एक बार फिर संभाल सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार लल्लन सिंह के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। साथ ही लल्लन सिंह के आरजेडी से गहरे संबंध भी इस तल्खी की वजह बन रहे हैं। वैसे लल्लन सिंह गए तो कौन अध्यक्ष होगा, इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि खुद नीतीश या कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर या फिर विजय चौधरी। दरअसल नीतीश कुमार लगातार अशोक चौधरी और लल्लन सिंह के संपर्क में है। क्या उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह की वापसी होगी? आरसीपी को हटाकर ही तो लल्लन सिंह जेडीयू के दरअसल अध्यक्ष बने थे। वैसे नीतीश के लिए कहा जाता है कि बिहार में जेडीयू के जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो अंत में उनको हटा ही देते हैं, उनकी किसी से बनती नहीं है। नीतीश के लिए ये भी कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब बिहार की पॉलिटिक्स में सिर्फ सवाल यही और विवाद और बातें इसी बात को लेकर चल रही हैं कि क्या लल्लन सिंह जेडीयू को अलविदा कहेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन बातों में सच्चाई है या फिर ये सच में अफवाहें हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।